What kind of man was the man in black? आपके पास ये क्वेश्चन इस प्रकार के आ सकते हैं. मैन इन ब्लैक से आ सकता है आपके पास. राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैन इन ब्लैक, या व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज द मैन इन ब्लैक, या टेल अस द ट्रू क्वालिटीज about the man in black. This story is written by Oliver Goldsmith, and the main character in the story is the man in black. So actually this is an essay. He tells a lot about man in black. इस कहानी में आप देखेंगे कि इस ऐसे में भी आप चेक करेंगे कि मैन इन ब्लैक के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है ओपन अप होते हैं. हालांकि वो अपने आप को एक मैन हेटर प्रिटेंड करता है. ही प्रिटेंड्स टू बी अ मैन हेटर, बट जो भी है इस कहानी में जो उसकी रियल क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको ये 2-3 पॉइंट जरूर याद कर लेना. आप जो भी लिखें इसमें इनको इंक्लूड कर लीजिएगा. मैंने शॉर्ट में बना दिया कि किस प्रकार से आपने लिखना है. क्वेश्चन कुछ भी आए मैन इन ब्लैक से, अगर उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो जनरल क्वेश्चन आंसर तो यही होगा. तो आप लिख लेना ही वॉज काइंड, वो एक दयालु किस्म का व्यक्ति था. एंड चैरिटेबल मैन, लोगों को मतलब कि हेल्प करता था, चैरिटी करता था, उनको पैसे वैसे से मदद कर देता था. ही हैड पिटी इन हिज हार्ट फॉर poor एंड मिजरेबल पीपल. गरीब लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए क्या बोलते हैं, उसके हृदय में क्या था, एक दया का भाव था. पिटी इन हिज हार्ट, ही हैड पिटी इन हिज हार्ट फॉर poor एंड मिजरेबल पीपल. और एक थर्ड पॉइंट इसमें, ही वॉज जेनरस एंड कंपैशनेट मैन. ये मतलब आप 3 पॉइंट तो कम से कम याद कर लीजिए. काइंड एंड चैरिटेबल मैन, he had pity in his heart for poor and miserable people, he was generous and compassionate man. कम से कम 2 पॉइंट भी लिख लेंगे. तो थोड़ा बढ़ा के लिख दीजिएगा इसमें अपने मन से सेंटेंस. जैसे ही लिखा है मैंने तो द मैन इन ब्लैक इन दिस स्टोरी, ऐसे करके आप लिख दीजिए. इज रिटन बाय दिस ऑलिवर गोल्डस्मिथ एंड अकॉर्डिंग टू द राइटर द मैन इन ब्लैक वॉज अ काइंड एंड चैरिटेबल मैन. ऐसे करके आप इसका आंसर लिखिएगा. अगर बड़ा आंसर आता है, छोटा आंसर आता है तो आप शॉर्ट इतना लिख देंगे, बहुत है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फोर्स एन ओल्ड मैन टू बिकम अ बैगर. एक इसमें ओल्ड मैन है जो सबसे पहला व्यक्ति उसको मिलता है, तो वो जो था वो कैसे बैगर बना या क्यों बैगर बना, किस कारण से बैगर बना. तो इसका आंसर तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. जिसको अच्छी इंग्लिश आती है वो फुल सेंटेंस में लिखिएगा. दैट his miserable circumstances made him या forced him to become a beggar, या forced an old man to become a beggar. ऐसे लिख लेना. लेकिन शॉर्ट में ये है कि उसकी miserable circumstances या miserable conditions जो थी, बड़ी दयनीय स्थिति थी उसकी. He had to support his wife and 5 children, and to support them he had to beg. उसे अपनी वाइफ को और अपने 5 चिल्ड्रन को सपोर्ट करना था. एंड टू सपोर्ट देम ही हैड टू बैग, उसे भिक्षा मांगनी पड़ रही थी. 7th इज व्हाट डिड द मैन इन ब्लैक गिव टू द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन को मैन इन ब्लैक ने कैसे हेल्प करी, तो उसमें है कि ही गेव हिम अ सिल्वर कॉइन. उसके सिल्वर कॉइन था, उसने उसको सिल्वर कॉइन दिया. ऐसे ही पूछा जा सकता है दूसरे के बारे में भी. तो सेकंड जो सेलर था, सेलर को मैन इन ब्लैक ने क्या दिया, तो आपको याद होना चाहिए. ही हैड गिवन हिम अ शिलिंग. एंड व्हाट डिड ही बाय, ही बॉट अ बंडल ऑफ मैच स्टिक्स फ्रॉम हिम या फ्रॉम द सेलर. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसमें अ नाइट अमंग द पाइन्स. ये किसने लिखा है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है या ट्रू फॉल्स भी हो सकता है. तो इसके जो सही राइटर हैं वो हैं R.L. स्टीवेंसन. और इस कहानी में हम देखते हैं कि बुलक कार्ट्स की बात भी होती है कि बुलक कार्ट्स जो हैं आ रही हैं जब वो लेखक जा रहा है अपने डंकी पे. तो ये बुलक कार्ट्स किससे भरी हुई थी ये पूछा जा सकता है. द बुलक कार्ट्स वर लेडन विद अ होल पाइन ट्री. एक जो चीड़ का पेड़ था वो काट के वो ले आ रहे थे वहाँ पे. पूरा एक पेड़ में
उसके पीसेस करके बुलक कार्ट्स पे आ रहे थे। फॉर द विंटर्स फायरिंग, किस लिए ला रहे थे वो? ताकि वो सर्दियों में आग जला सकें, जैसे जनरली पहाड़ों में होता है। कहानी जो है फ्रांस की है। ऐसे जो है, हाउ इज़ द नाइट अंडर अ रूफ। नाइट जो थी रूफ के अंडर, मतलब छत के नीचे कैसे लगती है, यानी कि इसमें ये बात हो रही कि किसी कमरे में अगर इंसान रहता है तो वहाँ पर उसको नाइट कैसी लगती है, क्योंकि लेखक जो है वो नेचर में रहा था। तो नाइट इज, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है ना कहीं, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। द नाइट इज डेड एंड मोनोटोनस अंडर अ रूफ। नाइट जो होती है डेड लगती है, एकदम मोनोटोनस लगती है, बोरिंग लगती है अंडर अ रूफ, ये इसमें कहा गया है। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स आया द डैश इज डेड एंड मोनोटोनस अंडर अ रूफ, तो यहाँ पे नाइट लिख लेना। अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस आया और ट्रू फॉल्स पूछा जाए तो आप उसको ट्रू कर लेना, ये लिखा रहेगा। तो इसके सिवा एक और फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पे दिया है, द कॉक क्रोज लाइक अ चीयरफुल वॉचमैन। अगर ये आता है तो आपको चीयरफुल लिखना है यहाँ पे। वॉचमैन, वॉचमैन मतलब चौकीदार की तरह। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि डंकी का नाम क्या था या डंकी किसका था। तो डंकी का ओनर जो था वो ऑथर था R.L. स्टीवेंसन। अभी हमने पढ़ा ना इसका राइटर का नाम R.L. स्टीवेंसन। और जो मोडेस्टीन है MODE, मॉडेस्टीन MODES, मोडेस्टीन, मोडेस्टीन। Modestine was the name of the author's donkey, या Modestine was the name of the donkey। ये आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि Modestine was the name of the monkey आ गया तो आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा, डंकी आ गया DONKEY तो आपको ट्रू लिखना पड़ेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा भी आ जाता है कभी कभी। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है Modestine के नीचे, या तो Modestine या डंकी, इनमें से कुछ भी आ सकता है। सिक्स्थ है, व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसरेक्शन। रिसरेक्शन इस चैप्टर में यूज हुआ ये वर्ड, और रिसरेक्शन का मीनिंग क्या है ये आपको बताना पड़ सकता है। तो इसका मीनिंग है रेस्टोरेशन टू लाइफ, मतलब पुनः जीवित हो जाना। या